कि अब दुनिया पास में आ गई है, तो जब तक हम भारतीय भाषा में ही आप अपना भाषांतर करते हैं, भावांतर, उसमें भावांतर नहीं होता, भाव वही पहुंचता है, भाषा बदल जाती है। लेकिन उसी बात को, यानी उसी पुस्तक को हम किसी विदेशी भाषा में भाषांतरित कर रहे हैं, या विदेशी भाषा का कोई पुस्तक भाषांतरित कर रहे हैं, तो हमको ये देखना पड़ता है कि भाव कौन सा व्यक्त होता है। जैसे अब मैं समाज में काम करता हूं और हमको लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी है, हम तो वाद करते नहीं किसी से, किसी बात पर वाद नहीं करते, कभी भी विवाद से दूर ही हम रहते हैं। विवाद करना ये अपने प्रकृति में, अपने देश के प्रकृति में नहीं है। मिलकर चलना, आपस में मित्रता करना, यही अपने देश में प्रकृति में है, परंपरा से। बाहर ऐसा नहीं है, तो उनका जीवन जिन परिस्थितियों में आगे चला, उनमें उनको विवाद, संघर्ष ये सब करना पड़ा। तो वहां एक शब्द आया, जैसे उनका मन बना, तो भाई एक मत को मान लिया तो बाकी सब मत उनके लिए बेकार है, स्पर्श भी नहीं होना चाहिए, तो अपना मत बंद कर लिया। उसको कहा उन्होंने इज्म। और हमारे यहां जो राष्ट्र है वो कल्पना एकदम भिन्न है, उनकी नेशन की कल्पना एकदम भिन्न है। तो हमारे राष्ट्र को क्या कहना उनकी समझ में नहीं आया, तो उसके जैसा क्या है नेशन, तो नेशन बना दिया, तो नेशनलिज्म हो गया। अब हम अपने शब्दों को तो नहीं जानते, उनके शब्दों को जानते हैं, तो उन्होंने राष्ट्र को नेशन बना दिया, हम नेशन कहते हैं और नेशनलिज्म कहते हैं। भाई हमारे यहां राष्ट्र ये बात का विषय है ही नहीं, अपना राष्ट्र है, प्राचीन काल से है, चल रहा है। हम राष्ट्रीयता कहते हैं, नेशनलिटी कहते हैं, नेशनलिज्म नहीं है। नेशनहुड कह सकते हैं, राष्ट्रत्व हो सकता है। लेकिन राष्ट्रवाद कहने से उधर की नेशनलिज्म की परंपरा आती है, जिसमें इस प्रकार के नेशनलिज्म के कारण 2 महायुद्ध हुए, संवार हुआ। राष्ट्र का अहंकार यही कारण बना, इसलिए वहां डरते भी है लोग नेशनलिज्म शब्द से। लेकिन हमारे यहां ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारा राष्ट्र ये अहंकार से जन्मा ही नहीं है। अहंकार के विसर्जन के बाद हमारा राष्ट्र जन्मा है। हमारे राष्ट्र की उत्पत्ति हुई जब ये बोधवाक्य एक सब में है, एक सब में है वाली प्रतीति जब हमारे लोगों को हुई, तो उन्होंने सोचा कि हम सब मिले हैं, जुड़े हैं, रिलेटेड है, हमको संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, समन्वय करना है, प्रकृति के साथ भी समन्वय करके चलना है, और इससे शाश्वत सुख प्राप्त होता है जो दुनिया को अभी तक नहीं मिला। तो ये सुख का उपाय सारी दुनिया, क्योंकि वो भी अपनी ही है, अगर एक सब में है तो इसका मतलब ये सब कुछ मेरा ही है, घट घट में राम है, तो सबको ये बताना चाहिए। और सारी दुनिया को शिक्षित करना ये इक्के दुक्के का काम नहीं है, तो उसके लिए एक पूरा उपकरण राष्ट्र के नाते बनाया हमारे देश को, हमारे समाज को। कितना परिश्रम किया होगा, घर घर में पहुंचे, हमारे राष्ट्रत्व की आधारभूत तात्विक जो बातें हैं, वो बातें तत्व की भाषा में नहीं, आम भाषा में आज भी किसी जंगल में झोपड़ी में रहने वाली अशिक्षित वृद्धा से आप सुन सकते हो, या नागपुर के सड़कों पर रिक्शा चलाने वाले रिक्शा वाला से भी आप सुन सकते हो। वो तत्वज्ञान नहीं बताएगा, ब्रह्म का स्वरूप क्या है वो नहीं बताएगा, व्यवहार की बात करेगा, और वो वही करेगा। साहब खुदरा नहीं है तो रहने दीजिए, चवन्नी नहीं मिली तो क्या हुआ, पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती है। अब मुर्गी पैसा खाती नहीं, ये सर्वत्र है दुनिया में, लेकिन बोलते केवल हम, बाहर ये वाक्य नहीं सुनने को मिलेगा आपको। ये जो भाव है, वो भाव परोपकार का भाव है, वसुधैव कुटुंब का भाव है। उसको सर्वत्र अपने जीवन से बताने के लिए जो हमारे यहां ऑर्गेनाइजेशन हुआ,
उसका नाम राष्ट्र है, उसका सत्ता से कोई संबंध नहीं है। नेशन के साथ स्टेट अनिवार्य है। हमारे यहां कहा गया है कि जब तक ये भाव है और इस भाव को हमारे साथ हमने रखा है और एक भूमि से हम नाता मानते हैं, तो ये जो दो बातें हैं वो मिल गई तो राष्ट्र है। चाणक्य ने कहा है राष्ट्र का पहला घटक और राष्ट्र का प्राण आत्मा वो है जनपदवती भूमि। जनपद यानी केवल लोगों का समूह नहीं, तो आपस में अपनत्व से बंधा। अपनत्व का कारण क्या? तो हम सब भारत माता के पुत्र हैं, इसलिए हम भाई भाई हैं। बाकी कोई तात्कालिक मनुष्य निर्मित आधार नहीं है। रिलीजन नहीं, लैंग्वेज नहीं, खान पान रीति रिवाज नहीं, स्टेट नहीं, कुछ नहीं। ये विविधता है, लेकिन विविधता के बावजूद उस एकता को हम स्मरण करते हैं, क्योंकि हमारी मातृभूमि ने वो संस्कार दिया, सुरक्षा और प्रतिष्ठा हमको देकर। इसलिए उस माता के हम पुत्र हैं, इसलिए हम भाई भाई है। ये जनपदवती भूमि का तत्व हमारी राष्ट्रीयता है।